नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि एक राजा, एक पुरुष, किसी संतान को जन्म दे सकता है? आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे राजा की, जो रामायण में वर्णित रघुवंश के एक ऐसे राजा थे जिनका जीवन एक अद्भुत चमत्कार बन गया। यह कथा रामायण के बालकांड के अंतर्गत आती है। गुरु वशिष्ठ भगवान राम के वंश रघुवंश का वर्णन करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ, उनसे विवस्वान, फिर उनसे वैवस्वत मनु का। मनु के आगे चलकर 10 पुत्र हुए। उन पुत्रों में से एक थे राजा इक्ष्वाकु, जिन्होंने अयोध्या को राजधानी बनाकर इक्ष्वाकु वंश की नींव रखी। इसी महान वंश में जन्म हुआ राजा युवनाश्व का। पर युवनाश्व को एक गहरी पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वंश की उन्नति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने राजपाट छोड़कर वन का रास्ता अपनाया। वन में तप करते हुए उनकी भेंट हुई च्यवनर्षि से, जो भृगु वंश के तेजस्वी संत थे। च्यवनर्षि ने राजा की समस्या सुनी और उनके लिए एक विशेष पुत्रकामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में एक अभिमंत्रित जल तैयार किया गया, जिसे राजा की पत्नी को पिलाया जाना था ताकि वह गर्भ धारण कर सके। यज्ञ में कई अर्षि मुनि सम्मिलित हुए। यज्ञ समाप्त होने के बाद सब थककर गहरी नींद में सो गए और फिर उसी रात्रि में राजा युवनाश्व की नींद खुली। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, पर सब सोए हुए थे। आखिरकार वे स्वयं उठे और पानी की तलाश करने लगे। उन्हें यज्ञ का वही कलश दिखा जिसमें अभिमंत्रित जल था। प्यास से व्याकुल राजा ने बिना जाने सारा जल पी लिया। जब सुबह हुई और यह बात आर्षि च्यवन को पता चली, उन्होंने गहरी दृष्टि से राजा को देखा और कहा, राजन, आपने जो जल पिया है वो सामान्य नहीं था। अब जो संतान जन्म लेगी वो आपके अंतर से जन्म लेगी। समय बीता और राजा के शरीर में एक दिव्य शिशु का विकास होने लगा। इंद्र, देवता सब चकित थे। एक पुरुष गर्भवती हो गया था। जब संतान जन्म लेने का समय आया, तब देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आए। उन्होंने अपनी कृपा से राजा की कोख को चीरकर शिशु को बाहर निकाला। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। शिशु को दूध कौन पिलाएगा? उसकी भूख कैसे मिटेगी? तभी देवताओं के राजा इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने अपनी अंगुली शिशु के मुख में डाली और उससे दूध निकलने लगा। इंद्र ने कहा, मम धाता, अर्थात मैं इसकी मां हूं। इसीलिए उस बालक का नाम पड़ा ममधाता, या जिसे हम राजा मांधाता के नाम से जानते हैं। और चमत्कार यही नहीं रुका। जैसे ही इंद्र ने दूध पिलाना शुरू किया, वो बालक से वयस्क में परिवर्तित हो गया। राजा मांधाता कोई एक ऐसा सम्राट बना जिसने सूर्य के उदय से सूर्यास्त तक फैले साम्राज्य पर धर्मानुसार एक छित्र शासन किया। उन्होंने काफी यज्ञ किए। दान पुण्य करने में भी वो पीछे नहीं थे। उन्होंने एक बार 10 योजन लंबे, 1 योजन ऊंचे सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान दिए। अगले वीडियो में हम कहानी को जारी रखते हुए बताएंगे कि आखिर इतने शक्तिशाली और शौर्यशाली राजा का अंत कैसे हो गया। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।